हेलो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एक टीचर के रूप में और एक माँ के रूप में कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। पता है, कुछ माता पिता अपने बच्चों के सामने हमेशा ये बात बोलते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों से ऐसा मत कहें। जो बच्चे आपके ज़िद्दी होंगे वो जिद कर करके तो अपनी ज़रूरतें पूरा कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे शांत होते हैं वो फिर आपसे कभी नहीं बोल पाएंगे। वो हमेशा मन मसोस के रह जाएंगे। यहाँ तक कि उनकी आदत ऐसी हो जाती है कि वो खुद बड़े हो जाते हैं, नौकरी करने लायक हो जाते हैं, नौकरी तक करने लगते हैं, तो आपसे एक शब्द नहीं कहते हैं। और आपको लगता है कि वो बच्चा बहुत अच्छा है, चलो अच्छा है, नहीं कुछ बोलता, लेकिन उसके अंदर में का जो बदलाव होता है उस बात को ना आप समझ पाते हैं ना वो बच्चा समझ पाता है। उस आपके ये नाक बोलने की या फिर हमेशा पैसे नहीं हैं दिखावा करने की आदत उस बच्चे के अंदर इस हद तक बैठ जाती है कि वो बच्चा अपना जीवन भी नहीं जी पाता। अब पैसा होने के बावजूद, खुद नौकरी करने के बावजूद वो बच्चा खर्च नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर एक डर का यहाँ तक कि उस बच्चे की अगर शादी भी हो जाए तो अपनी पत्नी पे भी नहीं पैसा खर्च कर पाता। हाँ, अगर जो माँ बाप बोलते हैं कि पैसे नहीं हैं, अगर वो कुछ बोल के या उनकी बहनें कुछ सिखाती हैं कि झूठ बोल के उसे पैसे मांगो, तो उनके लिए तो बिल्कुल कर देते हैं। खुद के लिए वो इंसान न कपड़ा ढंग का खरीदता है, ना अच्छा खाना खाता है, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी हो जाते हैं तो वो इंसान कोशिश करता है कि थोड़ा घर से दूर रहे ताकि उसके लिए खर्च न करना पड़े। माता पिता मांगते हैं कि मुझे अपने परिवार के खर्च के लिए पैसे दे दो, वो इंसान भेजता है, लेकिन वो इंसान कभी अपने बच्चों का जीवन अच्छे से नहीं गुजार पाता, उनके लिए कपड़े नहीं खरीद पाता, खिलौने नहीं खरीद पाता। हमेशा इसी स्थिति में डर डर के वो इंसान जीना शुरू कर देता है कि पैसे नहीं हैं, चाहे वो इंसान गवर्नमेंट जॉब में ही क्यों ना हो। तो प्लीज़, जो माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा ये बात बोलते रहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, ठीक है, अगर वो बच्चा ज़्यादा आपको तंग करता है, ज़्यादा पैसे उड़ाता है तो आप बोल सकते हो, लेकिन ये कहाँ सी बात है कि बच्चा से हमेशा ये बोलते रहो। बच्चा से ही नहीं, कुछ परिवारों में बहू भी अगर शांत आ गई तो उससे बोला जाता है पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। और अगर वहीं पे दूसरी बेटी जिद्दी है, बेटा जिद्दी है, तो भाइयों से भी पैसे लेके वो अपना जीवन बहुत अच्छे से यापन करता है, अपनी पत्नी का जीवन यापन अच्छा से करता है, बच्चे का जीवन यापन अच्छा से करता है। अगर उस घर की लड़की जिद्दी है तो वो भी अपनी माँ से ले लेती है, पिता से झूठ बोल के वो पैसे निकाल लेती है। इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत उस बच्चे को होता है जो कि आपकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपसे पैसे नहीं मांग पाते, यहाँ तक कि अपने के पैसे को संभाल के रखते हैं कि आपको ज़रूरत पड़े। तो प्लीज़ झूठ बोल के अपने बच्चे, बहू, बेटे का जीवन बर्बाद करने की कोशिश न करें। बहुत से माँ बाप ऐसे करते हैं कि वो पैसे मांग लेते हैं, पता नहीं वो करते क्या हैं। पूरी प्रॉपर्टी का पैसा उनके पास होता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अगर उस घर के बुजुर्ग खत्म हो जाते हैं तो बुजुर्ग महिला को भी पैसा मिलता है, वो किराए का भी पैसा मिलता है, खेत का भी पैसा मिलता है। इन सब चीज़ों के बावजूद वो हमेशा ये कोशिश करने में लगी रहती हैं कि पैसे नहीं हैं। अगर बेटे बहू बहुत दिनों के बाद घर आते हैं तो बेटा खुद भी कोशिश करता है कि जो उसके अकाउंट में है हम पूरा पैसा उसको अपनी माँ को दे दें। इसके बावजूद माँ अपनी बहू से बोलती हैं कि मेरे पास चेंज नहीं है, मुझे कुछ पैसे दे दो, खर्च करने हैं, सब्जी मंगाने हैं, कभी राशन मंगाने हैं। फिर उस बच्चे बेटे से भी बोलती हैं कभी कि तुम सब्जी ला दो। वो जब तक रहते हैं तब तक उनसे पैसे मांगा जाता है। लास्ट में जब वो बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनके पास पैसे खत्म हो जाता है, तब वो बोलते हैं। ऐसी स्थिति होती है कभी कुछ बच्चों की कि जब घर से आते हैं तो उनके पास 1 रुपए नहीं होते कि अपने बच्चों को ट्रेन में कुछ खिला सकें। वो लास्ट में जाके अगर नेक्स्ट मंथ आ जाता है तो एटीएम से पैसे निकालते हैं ताकि वो अपने ट्रेन में अपने बच्चों को कुछ खिला सके। वो बच्चे छोटे होते हैं, उनके भी शौक होते हैं, वो भी माँ बाप बन चुके होते हैं, उनके भी शौक होते हैं। प्लीज़ अपने बच्चों को ये झूठ बोल के उनके अरमानों को ना मारें। हर किसी का अपना शौक होता है, हर इंसान अपने शौक के अनुसार अपनी पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, अपनी छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान करता है। और जब वही इंसान
कमाने लगता है तो घर के लोग उनको बेवकूफ़ बना के पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। वो जो ठीक है कष्ट सह के करता है उसको तो पता होता है कि मैंने कष्ट सहा है, वो पैसे मैं अपने माता पिता को देने चाहिए। लेकिन माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का फर्ज क्या बनता है कि खुद के की खुशियाँ के लिए दूसरे की आंखों में बस आंसू डाल दो। क्या किसी के छोटे बच्चे के शौक नहीं होते? आप अपना शौक पूरा करो, अपने परिवार का शौक पूरा करो और दूसरों से बस कोशिश करो कि आप पैसे किस तरह से निकालें। प्लीज ऐसा ना करें। जिस घर के भी बड़े बुजुर्ग ये कर रहे हों, हम मेरी उम्र के लोग कर रहे हों, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि दूसरों की खुशियों को भी समझने की कोशिश करें। दूसरों के भी अरमान होते हैं। हर इंसान कष्ट सह के इसलिए पड़ता है ताकि वो अपना जीवन अच्छे से गुजार सके। जो शौक उसने खुद नहीं पूरा किए उनके बच्चे वो शौक पूरा कर सके। आज अगर वो नहीं शौक पूरा कर पा रहा है तो आगे चल के छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो परेशान ना हो। इसलिए आप दूसरों को भी समझें, अपना जीवन भी जिएं। ज़्यादातर तो परिवारों में ऐसा होता है कि जो लोग कम पढ़े रहते हैं या फिर नौकरी नहीं करते हैं, आराम से घर के परिवार के लोगों से पैसे ले लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें मांग लेते हैं। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी चीज़ें दे के मांगने में ही शर्म आती है। तो ऐसे लोगों का जीवन नर्क न बनाएं। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। थैंक यू।